जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी डक्शन में। दोस्तों आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। एक पर्सनल प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाए हैं और हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसी के आगे आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। शायद लेक्चर नंबर 2 सिंपल एंड टेस्ट का हो चुका था साथियों, तो आइए हम उसी के आगे आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम किस कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हो जाता है का मतलब होता है आपका जो होता है मिश्र धन, मतलब कुछ मूलधन पहले से था, इस दर से इस समय में इतना हो गया या हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाता शब्द किसको बताता है कि ये आपका मिश्र धन है। तो यहाँ पर देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में इतना हो गया, तो हो गया मतलब ये हमारा मिश्र धन है और इस कंडीशन पर हमें पहले इसमें मूलधन ज्ञात करना होगा। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमारा दिया क्या क्या है, देखिए यहाँ पर लिखे दे रहा है अमाउंट कितना दिया है 1950, समय दिया है 6 वर्ष, समय 6 वर्ष दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है 5% दी है। तो जब हो गया है तो यहाँ पर हमारा पहले मिश्र क्या निकलेगा दोस्तों, मूलधन निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर पहले मूलधन भी ज्ञात करना है और जब अमाउंट दिया है तो इसके साथ साथ हमें ब्याज भी पता होना चाहिए दोस्तों। तो हमें यहाँ पर ब्याज भी ज्ञात करनी होगी, तब हमारा मूलधन निकलेगा। क्यों? क्योंकि मूलधन से हम 8 वर्ष में अगला मिश्रधन हम बना पाएंगे। जब तक हमें मूलधन ज्ञात नहीं होगा हम अगला मिश्रधन नहीं बना पाएंगे। देखिए तो इसके माध्यम से पहले हमें 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में इतना हो गया, तो इसका मूलधन क्या था। देखिए हमने आपको बताया था शुरुआत में कि जो ए बराबर होता है वो पी प्लस क्या होता है एस आई। अगर हमें एस आई ज्ञात करना है तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस पी एस आई। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो 1950 है, तो ए के स्थान हम कितना रख सकते हैं 1950 माइनस पी बराबर कितना एस आई। तो यहाँ पर हम एस आई भी ज्ञात कर चुके हैं दोस्तों। देखिए समय, दर, एस आई, 3 चीज़ दी है, तो इसके माध्यम से हम यहाँ पर पी ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने पी को क्या माना है, पी की वर्तमान में हमारा कितना है पी था। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एस आई बराबर पी आर टी बटे कितना आ जाएगा 100, और एस आई कितना है 1950 माइनस पी। एस आई की वैल्यू कितनी है 1950 माइनस पी, 1950 माइनस पी, और पी को हमने पी ही माना है। आर कितना है, आर है 5%, समय कितना है 6 बटे आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1950 माइनस पी, और ये आ जाएगा 6 पंचे 30 पी बटा 100 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 1950 माइनस पी यहाँ पर आ जाएगा 3 पी बटे 10। 1950 जे वाला पी माइनस का पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 पी बटे 10 प्लस का आ जाएगा पी, और यहाँ पर क्या बन जाएगी भिन्न बन जाएगी। तो 1950 10 और 1 का लासा कितना आ जाएगा 10, 10 का 10 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 3 में कराएंगे 3 पी, 1 का भाग 10 में देंगे 10 बार जाएगा, 10 का गुणा पी में कराएंगे तो आ जाएगा 10 पी। तो ये 1950 बराबर कितना आ जाएगा 13 पी बटे 10 हो जाएगा। देखिए इससे इसको काटेंगे तो 13 एकम 13 कितना बचा 19 में से 13 जाएगा 6 और 5 मिलके बन जाएगा 65 हो जाएगा, 13 पन्ना 65। 13 से 1950 150 बार में कट जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 10। 150 10 का गुणा कराएंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 150 नहीं सॉरी 1500। पी कितना आ जाएगा दोस्तों 1500। कहने का मतलब मूलधन 1500 था, 5% ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितना हो गया था 1950 हो गया था। अब यदि मूलधन 1500 है, 5% ब्याज है, 6 वर्ष में नहीं, 6 वर्ष में नहीं जी, इसके लिए था मूलधन 1500 है, 5% ब्याज है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो अब एक अलग क्वेश्चन बन गया कि जो आपका पी कितना है 1500 और इसके लिए आर कितना है वही 5%, और समय इसका चेंज हो गया है 8 वर्ष। देखिए
1 2 3 3 दिया है, मतलब फॉर्मूला तो SI बराबर PRT होता है। ये 1 2 3 4 है, 4 में से कोई 3 चीज़ देगा तो एक चौथी हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें SI निकाल लेंगे, तो इसके लिए SI क्या बन जाएगा, SI बराबर PRT बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ SI कितना आ जाएगा, P कितना 1500, R कितना था 5%, समय कितना 8 बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा 15, 8 पंचे 40 आ जाएगा। तो SI कितना आ जाएगा 15 चौको 60, मतलब 600। 1500 मूलधन का, इस दर से इतने समय में कितना ब्याज निकला 600। अब पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन तो मतलब A कितना होगा, तो A बराबर P प्लस SI। तो मूलधन तो हमारा 1500 था, इसमें SI 600 और जोड़ देंगे तो A कितना बन जाएगा हमारा 2100 क्या था दोस्तों, मूलधन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 15 6 कितना होता है 21 होता है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, केवल हमने समझाने के लिए इतना थोड़ा विस्तार से किया। जब आप करेंगे तो सीधा कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, जो जो दिया है आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। केवल आपको समझाने के लिए इतना हमने विस्तार से किया है। एक और अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों देखिए हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको रफ करते हैं यहीं पर। थोड़ा कैलकुलेशन समझाने के लिए दोस्तों हम विस्तार से करेंगे, बाकी है सभी का शॉर्ट मेथड है सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का है दोस्तों। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है, 1210 हो जाता है तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। देखिए दोस्तों उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है इसमें, केवल यहाँ पर हल्का सा चेंज है कि कोई धन देखो 7% उसमें था, दर यहाँ पर थी, समय उसमें था, वहाँ इसमें था, वहाँ मिश्र धन था, यहाँ पर है। केवल वहाँ इस अगले स्टेप में वर्ष दे रखा था और ये आपसे पूछ रहा था, इसमें क्या कर दिया है कि आपको वर्ष ज्ञात करना है और मिश्र धन दे दिया है। तो आप कर सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ा वो नहीं है। देखिए पहले आपको इसमें मूलधन पता है नहीं है, तो आपको सबसे पहले मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कैसे निकलेगा, इस दर, इस समय और इस मिश्रधन के माध्यम से आप मूलधन ज्ञात करेंगे। जब मूलधन निकल आएगा तो उस मूलधन से कितने समय में इतना हो गया, तो आप यहाँ से समय ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम बता रहे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। देखिए समय कितना दिया है 3 वर्ष, आर कितना दिया है 7%, अमाउंट कितना दिया है 1210 रुपया। इसके लिए हमें ज्ञात करना है पी और हमें SI पता होना चाहिए, तब हम अगला कौन सा स्टेप बढ़ पाएंगे। देखिए तो SI ज्ञात करने के लिए हमें SI बराबर तो हमने बताया था A माइनस क्या होता है P, पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। देखिए SI में और क्या करेंगे, A की वैल्यू कितनी है 1210, इसके स्थान 1210 लिख देंगे, P आपका P रहेगा। तो यहाँ से हम SI ज्ञात कर चुके, समय दिया है, दर दिया है, SI निकाल लिया, तो हम P ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, SI बराबर PRT बटा 100। SI कितना है 1210 माइनस P को हमने P ही माना है, R कितना है 7%, समय कितना है 3 वर्ष बटे कितना आ जाएगा 100।
तो यहाँ पर आ जाएगा 1210 माइनस पी, यह आ जाएगा 7 या 21 पी बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ तक आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे तो 1210 पी बराबर 21 पी बटे 100 और ये आ जाएगा प्लस का पी, ये वाला माइनस का था इस तरफ गया तो प्लस का हो गया है। देखिए 1210 बराबर इसका यहाँ पर लेंगे लासा, 100 और 1 का लासा कितना आ जाएगा 100, 100 का भाग 100 में देंगे तो 21 पी ही आएगा और 1 का भाग 100 में देंगे 100 बार जाएगा, 100 का गुणा पी में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 100 पी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 पी। तो 1210 100 और 21 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यही 1200 कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, 121 पी बटा 100। 121 से 121 कट जाएगा 10 पी बटा 100। इसका कैंची गुणा कराएंगे तो पी कितना निकल के आया दोस्तों 1000। मूलधन कितना था 1000 था। अब कह रहा है यदि मूलधन इतना था तो इतने मूलधन से इतना होना है तो कितना समय लगेगा। देखिए अगला स्टेप क्या बना, पी कितना यहाँ पर लिखे दे रहे हैं दोस्तों, पी कितना 1000, ए कितना 1350, आर कितना 7% और ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है। सभी दिया है दोस्तों। यहाँ पर हमें ऐसा ही कैसे निकलेगा, अमाउंट में से मूलधन घटा देंगे तो क्या निकल के आता है ब्याज। तो यहीं पर हमने देखो बता चुके हैं आपको, अमाउंट में से मूलधन घटा देंगे तो यहाँ पर ऐसा ही कितना आ जाएगा 350 हमने डायरेक्ट निकाल के रखा है दोस्तों, बाकी आप घटा के वहाँ से रख के ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो फिर यहीं वही लगाना है आपको, ऐसा ही बराबर पी आर टी बटा कितना 100, ऐसा ही निकाल चुके हम 350। पी कितना निकाला था 1000, आर कितना है 7%, समय इसमें ज्ञात करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 एकम 7, 7 पना मेरे से कितना आया 5। समय कितना था 5 वर्ष। कितने वर्ष में उतना हो जाएगा 1000 से कितने वर्ष में 1350 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 5 वर्ष में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको फिर से बता देता हूँ, कोई मेथड लंबा नहीं है, केवल आपको समझाने के उद्देश्य से ही हम इतना विस्तार से बताते हैं। बाकी आप जब 1-2 बार करेंगे तो आप कुछ ऐसा लिखेंगे नहीं, आप डायरेक्ट ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से कोई धन साधारण ब्याज के दर से 3 वर्ष में 375, 3 वर्ष में 375 सॉरी 575 दोस्तों, 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। तो ब्याज की दर क्या है। देखिए दोस्तों ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा उससे हटके है। इसमें क्या कह रहा है, कोई एक मूलधन था, उस मूलधन से कुछ समय में कितना हो गया 575 हो गया, और वही मूलधन 5 वर्ष में कितना हो गया 625 हो गया है। कितना हो गया 625 हो गया है। तो ध्यान देना दोस्तों, देखिए यहाँ मान के चलते हैं मिश्र मूलधन हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर 3 वर्ष में कितना हो गया 575,
और यही 5 वर्ष में कितना हो गया है, 5 वर्ष में हो गया 625। तो जो वर्ष का गैप वो कितने साल का है, 2 साल का है। तो 2 साल में कितना बढ़ गया ब्याज, 2 साल में घटाएंगे तो 0, 12 में से 7 गया 5, 2 साल में 50 रुपया ब्याज बढ़ गया है। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा, 1 वर्ष में कितना बढ़ा, 25। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 25 मिला। और हमें जो 3 वर्ष में कितना दे रहा है, 575 दे रहा है। तो हम 1 वर्ष के माध्यम से दर ज्ञात निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जब तक 3 वर्ष का ब्याज पता नहीं होगा हम मूलधन नहीं ज्ञात कर सकते। तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज 25, तो 3 वर्ष का कितना होगा, 75। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 75। अब ध्यान देना दोस्तों, हमारा जो अमाउंट कितना है 575 3 साल का, और 3 साल का ब्याज कितना है यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज कितना है, 75। एक दो बात बताओ दोस्तों, अमाउंट में से ब्याज घटाते हैं तो मूलधन आता है कि नहीं आता। तो 3 साल में इतना हो गया था और 3 साल का ब्याज 75 है। तो 575 में से 75 घटा देंगे तो हमारा ए क्या निकल के आ जाएगा, पी निकल के आ जाएगा कितना, 500। और मूलधन कितना था, 500 था। मूलधन कितना था, 500 यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर पी कितना है, 500 है, और पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है, तो दर ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, देखिए 3 साल के हिसाब से भी निकल आएगा और 1 साल के हिसाब से भी निकल आएगा। हम यहाँ पर 3 साल के हिसाब से बता रहा है क्योंकि 3 साल का हमने निकाला था, कोई कन्फ्यूज नहीं रहेगा आपको। पी कितना, 500, समय कितना, 3 वर्ष, और आर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और जो 3 साल का जो ब्याज था दोस्तों वो कितना था, 75। 3 साल का ब्याज कितना था, 75। आप 1 वर्ष का लेकर भी निकाल सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, एस आई बराबर PRT बटा 100। एस आई कितना, 75, पी कितना निकाले, 500, आर हमें ज्ञात करना, समय कितना है, 3 बटे कितना आ जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, जी आ जाएगा 75, और ये 5 और 3 आ जाएगा, 5 दिया 15, आर और 15 पन्ना 75। तो आर कितना आ जाएगा, 5%। आर की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 5%। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जो होमवर्क दे रहे हैं दोस्तों, ये मतलब जो क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों जी, आपके लिए होमवर्क का काम करेगा, आपको करना है। इसको हम बाद में बताएंगे, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, ब्याज की किस दर से, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाते हैं, 992 हो जाती हैं। ठीक दोस्तों जी, आपके लिए होमवर्क का काम करेगा, लिखा है वैसा ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, उसी बेस पर ये क्वेश्चन है। आप अगर वो कर ले जाएंगे तो आप ये भी कर ले जाएंगे दोस्तों। लिखा है ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में इतना, तो आपकी दर क्या थी, आप इसका ब्याज भी बताइए, मूलधन बताइए, दर भी बताइए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।